नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल इंडिया गठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर उसकी जो तपिश थी, अब वो उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगी। ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मिलके आते हैं और उसके बाद तमिलनाडु में जो सरकार का गठन हो रहा है, तो कांग्रेस वहां अपने अलायंस का साथ छोड़कर जीती हुई पार्टी के साथ चली जाती है। डीएमके को ये बात नागवार गुजरती है और वो आज लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख देते हैं कि अब हम इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं रहे हैं, हमारी अलग बैठने की व्यवस्था कीजिए। ये लेटर सोशल मीडिया में आते ही हड़कंप मच जाता है। उसके कुछ देर बाद अखिलेश यादव एक पोस्ट कर देते हैं, आपके समक्ष स्क्रीन पर है। हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। एक जगह फोटो ममता बनर्जी जी का होता है और एक तरफ स्टालिन का होता है। अब इस पोस्ट के बाद हड़कंप मचता है और सवाल उठने लगते हैं, क्या वास्तव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच अब रिश्ते अच्छे नहीं हैं? चुनाव धीरे धीरे पीक पर आ रहा है और चुनाव से पहले ये बिखराव फिर क्या नया इतिहास लिखेगा, क्या नई परिणति लिखेगा और इसके क्या मायने होंगे? आलोक सर, इस पोस्ट के मायने क्या है? देखिए, आज दिन भर अखिलेश यादव ने जो लिखा वो तो डंके की चोट पे लिखा, सबने देखा कि हम बुरे वक्त पर अपने साथी के साथ खड़े होते हैं, उसको छोड़ते नहीं। आप अखिलेश यादव की ट्वीट की चर्चा कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर के बयान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पी चिदम्बरम के बयान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस से टुटपुजिया टाइप के कुछ नेता आ गए हैं, कोई सप्पल टाइप का आदमी है कोई, जो जनाधार वाले नेता हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, जो कांग्रेस की नैया डुबो रहे हैं, वो समर्थन करेंगे। लेकिन आपने सोचा, अगर डीएमके साथ नहीं होती तो क्या तमिलनाडु में कांग्रेस लोकसभा में कुछ सीटें जीत पाती? जीत पाती? आप जब डीएमके के साथ ऐसा कर रहे हैं, चुनाव डीएमके के साथ लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद आप चले जा रहे हैं टीवीके के साथ। यही कांग्रेस ने और ने 2019 में किया, शिवसेना ने भी तो यही किया, चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ और उसके बाद चली गई मुख्यमंत्री बनने के लिए चली गई कांग्रेस और एनसीपी के साथ। नतीजा क्या हुआ? चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बाला साहब शिवसेना एक तो दो टुकड़ों में बढ़ गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी कहां से बढ़ गई। और सुनिए, लेटेस्ट खबर सुनिए, जो टीवी के जिसने आज शाम को ये दावा किया कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण करेगी, उसमें एक पार्टी है जीवीके करके, मुस्लिम लीग करके एक पार्टी है, उसके 2 विधायक थे। उसने कहा, भैया हम आपको समर्थन तब देंगे जब हमारा एक उप मुख्यमंत्री बनेगा और एक मंत्री बनेगा, तब हम चिट्ठी देंगे। और अब शपथ ग्रहण फंस गया। पहली जानकारी मैं आपको दे दूं। दूसरा यह कि कांग्रेस को अपने 5 विधायकों पे खुद ही भरोसा नहीं है। उसने अपने 5 विधायकों को तमिलनाडु से बैंगलोर शिफ्ट कर दिया है। इसको क्या खाएंगे आप? तो इंडिया गठबंधन जो यूपी में है, उसमें एक बड़ी दरार पड़ गई है। क्योंकि मैं अब जिस बात का जिक्र करना जा रहा हूं, शिव कुमार जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे,
मनीष जगन अग्रवाल, ये अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं और इनका जो ट्वीट है वो पढ़ के सुना रहा हूं। बीजेपी के घोषित एजेंट और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को अपने कांग्रेस पार्टी को सलाह और मशवरा देना चाहिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, हरियाणा, गोवा समेत राज्यों पर फोकस करे और कर्नाटक और हिमाचल में अपनी सरकार बचाए। इन मूर्ख और प्रचंड धूर्त कांग्रेसियों के समझ में नहीं आता और नहीं दिखता। बीजेपी से उपरोक्त राज्यों में जीतने की औकात और कुवत नहीं है कांग्रेस की। और जिस समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में बुरी तरह से हराया है, कांग्रेस को 6 सीटें जितवाई है, जिसमें एक इमरान मसूद की सहारनपुर सीट भी है। अन्यथा इमरान मसूद कभी बसपा तो कभी सपा में भीख मांग रहे थे। दरअसल कांग्रेस को दुश्मन की जरूरत ही नहीं, बल्कि कांग्रेस खुद अपने आप में खुद की सबसे बड़ी दुश्मन। और जानते हैं, शाम होते होते एक और बयान आ गया खुद राहुल गांधी का, जो बताता है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको वो भी पढ़ के सुना रहा हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। ये भाषा है राहुल गांधी की। कोई और पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और हम हराएंगे। अब आप क्या कहेंगे? अब आप बताइए शिव कुमार जी, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और सपा के बीच में सब कुछ ठीक है? हमें तो सर दूसरा बिहार नजर आ रहा है दोनों तरफ से। मुझे तो साफ साफ शब्दों में दूसरा बिहार नजर आ रहा है। सीट बंटवारे से पहले यही कलह शुरू हुई बिहार में, जो अंतिम पायदान पर चली गई। और ना तो इसमें अभी कुछ अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा कोई संदेश दिया गया कांग्रेस को। नहीं, अखिलेश यादव ने सभ्य तरीके से संदेश दे दिया। हम मुश्किल वक्त में अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते हैं। एक सुसंस्कृत भाषा में जवाब और कांग्रेस की तरफ से तमाम पलटवार। फिर राहुल गांधी ने आज शाम को, ये आज शाम का 8 तारीख का 8:33 का ट्वीट है। नहीं, वो तो बयान है, ट्वीट नहीं है, बयान है, पूरा बयान है, वीडियो बयान बयान। तो आज गुड़गांव क्यों में बयान दिया गया? आज कौन सा चुनाव था? किस राज्य में चुनाव था? लिख कर रख लीजिए, कोई और पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकेगी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है। शिव कुमार जी, आज मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से बातचीत की थी। उन्होंने खुद बताया कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बंगाल में 0 सीट मिली थी, 0 सीट मिली थी। फिर क्या जरूरत थी इस बार अकेले चुनाव लड़ने की? आप ममता बनर्जी को, अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती और लेफ्ट भी नहीं लड़ती, लेफ्ट की 1 या 2 विधायक थे, लड़ती क्यों नहीं सर, ये हम जानना चाहेंगे आपसे, लड़ती क्यों फिर नहीं? आप फिर 1 मिनट सुनिए। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए आप चाहते हो, माने ना, आप नहीं नहीं चाहते हो नहीं नहीं, कि मैं, मेरी बात आपके सुन लो। साथ लोकसभा में, हाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष एकजुट लोकसभा रहे। चुनाव के दौरान जब उनसे कांग्रेस ने कुछ सीटें मांगी, 2-3, तो ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ाएंगे। विधानसभा चुनाव जब अभी शुरू हुआ तो कांग्रेस ने उनसे गठबंधन का प्रयास किया, इसलिए सबसे लास्ट में कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए। अच्छा, तो कांग्रेस ये जीत भी कहां रही शिव कुमार जी? बंगाल में 2 विधायक है, दोनों मुसलमान। विपक्ष का आसाम में कौन सा 19 दल जीत विधायक है, रहा है सर? 18 मुसलमान। विपक्ष का दल कौन सा जीत रहा है? नहीं नहीं, आप बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आपका पहला टारगेट क्या है?
आप इस तरह से नरेंद्र मोदी को हराएंगे? विपक्ष के वोटों में बंटवारा करके आप हराएंगे? कभी नहीं हरा सकते हो, कभी नहीं हरा पाओगे जब भाई तक एक नहीं होगे। मध्य प्रदेश में तो ना सपा लड़ने गई, ना टीएमसी लड़ने गई, न हेमंत सोरेन लड़ने गए। मध्य प्रदेश में तो ये थे, 29 सीटें हार गए। अरे जिस कर्नाटक में 2023 में इन्होंने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, उस कर्नाटक में तो ये 28 में से 16 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तेलंगाना जहां पे वह 8 महीने पहले सरकार बनती है, वहां लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा होता है कि बीजेपी 16 में से 8 सीटें जीत जाती है। और अहंकार देखिए, सही तो लिखा वही से अग्रवाल में। सर वोट का बंटवारा जब तक नहीं रुकेगा, जो बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि 45% वोट पाकर वो सत्ता में है और बड़े मेजोरिटी के साथ, और 55% वोट विपक्ष पाकर कहीं का नहीं है, ये तो सामने प्रत्यक्ष गवाह है। नहीं, आप ईमानदारी से प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ना। आप ईमानदारी से प्रयास करते, आपने क्या किया? दिल्ली में केजरीवाल किसकी वजह से आ रहे? कई सीटें ऐसी थी, कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया केजरीवाल के साथ। कम से कम 7-8 सीटें ऐसी थी जो केजरीवाल जो है कांग्रेस की वजह से हार गए। खुद नई दिल्ली विधानसभा की सीट में केजरीवाल हार गए साहब सिंह वर्मा की वजह से। अब सर वो ये कहते हैं केजरीवाल की वजह से हमारे हरियाणा हार गए। नहीं तो बड़ा कौन होता है? बड़े को ना धैर्य रखना पड़ता है। अहंकार इतना है कि मैं ही अकेले हरा सकता हूं नरेंद्र मोदी को, तो हराइए फिर। नहीं, गठबंधन में सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, मेरा तो ये मानना है अपना। और जहां जिस पार्टी का वजूद ज्यादा और है। आपने डीएमके का साथ छोड़ा, डीएमके को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि उसके 5 विधायक टूट के कहीं टीवीके में शामिल ना हो जाए। असली डर ये है। तभी आपने आज रात को अपने जो खबर आ रही है, तमिलनाडु के 5 कांग्रेसी विधायकों को बैंगलोर शिफ्ट कर दिया है। सर असल में ये खबर खूब चली थी कि राहुल गांधी टीवीके के साथ चुनाव में जाना चाहते थे। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष ने किसी भी कीमत पर दम नहीं दी, और कई लोग कह रहे थे कि टीवीके के साथ चुनाव। तो हो सकता है उनके मन में वो अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं उनकी बात मानी थी कि हमारा पुराना साथी है और हर सुख दुख में साथ रहता है, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पहले दिन ये सुनने में आया कि आपसी सहभागिता से गए, और उसके बाद जो 2 दिन बाद परिणाम बदला है, या तो इस बात पे बदला कि सरकार वो जोड़ तोड़ से बना सकते हैं, तो ये इधर अपना लेटर, यहां सर सरकार का खेल है, कोई किसी से कुछ नहीं है। फिर सरकार फंस गई, अब सरकार उन्हीं 5 विधायकों पे फंसी है। अगर वो 5 विधायक निकल के इधर आ जाएं, क्योंकि एआईएडीएमके छोड़कर अब चली आई एनडीए, अब ये 5 विधायक उधर लेटर दे चुके हैं, तो कहां जाएं? तो फिर सर होगा ये उठापटक। सत्ता का खेल बड़ा अलग अजीबोगरीब होता है। नहीं, अब उसमें जो एक जिस पार्टी के 2 विधायक वो कह रहा हमको, हमने तो चिट्ठी जारी ही नहीं की है सर उप मुख्यमंत्री का पद। उसकी छोड़ो, जिसका एक विधायक है वो विधायक को ढूंढ रहा है, वो विधायक फोन नहीं उठा रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा, नॉट रीचेबल है। वो कह रहा है हमारा विधायक बंद कर लिया, टीवीके ने खरीद लिया, और तभी राज्यपाल ने फिर लेटर रोक दिया। शाम को फाइनल हो गया कि अभी लेटर जारी करेंगे। राज्यपाल अपना मस्ती ले रहे हैं पूरी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपसे भी, आपने बहुत सरकारें बनते बिगड़ते देखी, क्या एक विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से? देखिए, अभी इस मामले में आप भी जानते हैं कि सरकार बनाने किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना निर्णय राज्यपाल का है। और टीवीके के लोग गए हैं ना आज, सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना आज, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जाएंगे, अभी गए नहीं है। कल सुनवाई है। और लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन में
दरार आती दिख रही है। 2027 के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव को बातचीत करनी चाहिए। जितनी ये बातें फैलेंगी वो दोनों के लिए बहुत घातक होंगी, और कांग्रेस अगर सबको लेके नहीं चलेगी और खुद को बड़ा दल भी साबित करेगी तो ये सब नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी भी देश में तीसरे नंबर की नहीं तो क्या लोकसभा आपको लगता है राहुल गांधी को बयान देना चाहिए कि सिर्फ मैं लिख के दे रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराएगी? अब मैं वो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनको यह उन्हें बयान इंडिया देना गठबंधन चाहिए। का नाम लेना चाहिए, उन्हें इंडिया गठबंधन का नाम लेना चाहिए, या फिर उनकी क्या वजह रही, लेटर आया, फिर ये बयानबाजी शुरू हुई तो उन्होंने क्या दिया सोच के। अब दूसरे राहुल के बारे में तो हम नहीं बता सकते। और राहुल ने खुद यह वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से, ये भी नहीं कि कांग्रेस ने शेयर किया। नहीं, तो फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं ना कि मैं आज गया था अक्षय कुमार जी, मैंने फील्ड में निकला था आज 2-3 घंटे। चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बसपा का कार्यकर्ता हो, चाहे सपा का जमीनी कार्यकर्ता हो, सबके सब बंगाल के नतीजों के बाद से हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं जमीनी बात बता रहा हूं। मैं ये जमीनी बात बता रहा हूं। और ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच में जो आज दिन भर ट्विटर पे वार हुआ है, देखिए सबको पता है कि चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव, ये लोग बुरे वक्त में जरूर साथ खड़े होते। अब बताइए, हरियाणा आपको याद है ना, हरियाणा में गठबंधन में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 2 सीट भी नहीं दी थी, और जबकि बहुत दबाव था समाजवादी पार्टी पर, हरियाणा प्रदेश समाजवादी पार्टी यूनिट की तरफ से, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। वो चाहते तो वो भी 2-4 प्रत्याशी उतार देते। हो सकता है कांग्रेस जो 30-32 सीटों पे थी वो घट के 20 के नीचे आ जाती। तो और डीएमके जैसे, जब आप डीएमके जैसे पुराने साथी के साथ ऐसा कर सकते हैं, इससे एक जानते हैं सच ये है कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है शिव कुमार जी। राय अमेठी पिछली बार ये चुनाव हार गए थे। 2024 में जो बड़ी जीत इनको अमेठी और रायबरेली मिली, कारण क्या था? मैंने कई रैलियां कवर की हैं, उन रैलियों में लाल टोपी ज्यादा थी। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं साहब। 2 विधायक वाली पार्टी है, उसमें मोना हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मोना जी भी हमारी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारी, लेकिन ये भी सच है कि मोना जी की सीट पर कभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है आज तक। चाहे उनके पिताजी प्रमोद तिवारी लड़ा करते थे या वो मोना जी लड़ रही थी, आराधना मिश्रा मोना। तो सपा ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, डीएमके ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब जबकि 8 महीने से कम का समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा में, और एक इंडिया गठबंधन में अगर टूट आती है, बिखराव होता है, तो इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। बंगाल के चुनाव की हालत देखकर वैसे ही उत्तर प्रदेश का पूरा आम जनमानस बेचैन महसूस कर रहा है। जो सत्ता परिवर्तन चाहता है वो घबराया हुआ है। वो सोच रहा है कि अब यूपी में क्या होगा,
होगा कि नहीं होगा, उसका टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था, वो उद्वेलित था, वो सब डाउन हो चुका है। और ऐसे में अगर ये खबरें और चलेंगी और ये सब चीज आएगी तो और नुकसान होगा। ये तो शीर्षस्थ नेताओं को सोचना चाहिए कि हम क्या बयान दें, क्या बयान न दें, कैसे हम संगठन को बचाएं, कैसे सिस्टम को बचाएं। एक बोलेगा, दूसरा उसका प्रत्युत्तर देगा, तीसरा उसका कटाक्ष निकाल के अपनी मजाक बनाएगा, चौथा उस पर खेल खेलेगा। फिर जो सब जगह हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा, उसमें क्या दो राय होंगे। इसी पूरे चुनाव में आपने देखा, बिहार का चुनाव परिणाम चल रहा था, लोगों ने कहा लालू बहुत ताकतवर नेता हैं, उन्होंने वो कांग्रेस का जो प्रदेश प्रभारी गया अपने रूम में नहीं घुसने दिया, घुस गया रूम में, वो भी घुस गए रूम में, उन्हें भी मुख्यमंत्री पद की शपथ हो गई। उसके बाद ममता बनर्जी का चुनाव आया, कांग्रेस ने प्रयास किया गठबंधन हो जाए, ममता बनर्जी ने कही एक सीट नहीं दी जाएगी कांग्रेस को, कांग्रेस का कोई वजूद है, कांग्रेस का कोई वोट है। दोनों लोग सत्ता में आ गए, कांग्रेस के भी 500-700 विधायक हो गए बंगाल में, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। यही हाल सर बना रहेगा, यही हाल डीएमके के साथ हुआ। जो सीटें मिली, सीटों को झगड़ा हुआ खूब जमकर, फिर जो सीटें मिल गई उसी पे कर लिया। जबकि टीवीए की 70 सीटें दे रही थी कांग्रेस को, राहुल गांधी नहीं गए उधर, क्योंकि उनका पुराना अलायंस था। फिर जो सीटें मिली उन पे लड़े, फिर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, न तमिलनाडु में कोई प्रचार करने गया, न कोई पांडिचेरी में देखने गया, चली गई सरकार। तो सर गलतियां गठबंधन के सभी नेता बराबर करते चले जा रहे हैं, कोई किसी के बारे में छोड़ नहीं रहा है, और उसका खामियाजा आम जनमानस भुगत रहा है, जो बड़ी उम्मीद पाल के बैठा है कि इस बार बदलाव हो जाएगा, इस बार बदलाव हो जाएगा, वो ठगा हुआ महसूस करता है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है बस। जी सर। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा, इंडिया गठबंधन इस तरह से दरार आएगी, तो फिर तो भाई कांग्रेस को अगर ये घमंड है कि वही अकेले मोदी जी को हरा सकती है, वो तो 2024 में हमने देख लिया था कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला था 1 to 1, वहां कांग्रेस 2 या 4 सीटें जीत पाई थी और भाजपा जो है 150 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। तो ये जो मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं रहा, और मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को बात करके माहौल ठीक करना चाहिए। नहीं तो अगर ये 2-4-10 दिन चल गया तो फिर कहते हैं ना, दूरियों को फिर मुश्किल हो जाएगा संभालना। और सोशल मीडिया पर युद्ध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया का युद्ध बहुत नुकसान करता है, और ये एक एक पोस्ट नुकसान करती है। हालांकि जो भी दोनों दलों के नेता जल्दबाजी ये करके पोस्टबाजी कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन के दोनों दलों का नुकसान कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो। अगर इमरान मसूद ये लिख रहे हैं या कोई और लिख रहा है अखिलेश यादव को लेकर, तो वो भी घटिया शब्द लिख रहा है। अगर इधर से कोई लिख रहा है कांग्रेस को लेकर, तो वो भी घटिया लिख रहा है। ये द्वंद्व युद्ध पार्टी का नुकसान करेगा, गठबंधन का नुकसान करेगा, किसी नेता का नुकसान नहीं होगा। नेता पोस्ट ऐसे ही लिखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बड़े बड़े पोस्ट लिखने वाले और बयानवीर थे बंगाल में, अब माफी मांगते नजर आ रहे हैं। मैं रोज वीडियो देख रहा हूं सर, रोज देख रहा हूं। आपको याद होगा एक वीडियो आपने देखा होगा, वो कह रहे थे कि मैं एक आईपीएस को पकड़ के ले आऊंगा, वो कह रहे थे मेरी गलती हो गई है। एक और ये नया कल्चर आ गया सर, अब पहले फट पड़ेंगे पूरा ताव से, फिर गलती मान लेंगे। इससे राजनीतिक और ज्यादा माहौल बिगड़ रहा है। अब देखना यह है कि टीवी के शपथ ग्रहण कर पाएगी कि न कर पाएगी, ये भी तो अभी सबसे पहले सवाल है। या भारतीय जनता पार्टी का अकेला विधायक शपथ ग्रहण करके झारखंड की तरह, याद है सर एक आपको निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने सरकार बनाई थी, तो क्या बीजेपी का विधायक सरकार बनाएगा? सोशल मीडिया बड़ी तरीके से आज मीम चल रहा है, और राज्यपाल कह देंगे कि 5 साल में बहुमत सिद्ध कर देना।
तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है टीवीके को भी सरकार बनाना, जो पल पल पर नए नए लेटर जारी हो रहे हैं। देखिए, तो एक तो सर क्या टीवी के क्या इन नई नई नवेली पार्टी है, अभी उनको कोई पता नहीं कि पार्टी कैसे चलाई जाती है। चुनाव जीत गए हैं और दो दिग्गज पार्टियों को बड़ी चिंता है, क्योंकि वहां एआईडीएमके या डीएमके 5-5 साल शासन करती थी, अब वहां तीसरा फोर्स आ गया है, तो 35% वोट भी पाए हैं। और वादे ऐसे हैं कि जिनको पूरा करने में तमिलनाडु के बजट की ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई, जो जो उन्होंने वायदे किए हैं, 8 ग्राम सोना, बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देना, महिलाओं को 2,500 रुपये महीना देना, इतना पैसा कहां से आएगा? तो बड़े बड़े वादे करके अब सत्ता में तो आ गए हैं। और इस तरह की कई पार्टियां आई हैं, आसाम गण परिषद आई और चली गई। केजरीवाल आए, 10 साल में यूपी में, दिल्ली में इतिहास बन गए। तो पुरानी पार्टियां तो घेरेंगी, देखना है क्या होता है सर। अरे सर, बिहार में नहीं आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपए जो महिलाओं को दे दिए, तो इस बार होली पर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए। उस इसीलिए समय तो तो नीतीश पेमेंट जी वहां से मुख्यमंत्री पद छोड़ के शायद निकल लिए। नहीं, पैसे ही नहीं थे सरकार चलाने के लिए, पैसे नहीं है भाई। यही काम आने वाले दौर में आसाम में होने वाला है, जो महिलाओं को 9-9 हजार रुपया। सर, बजट तो बजट ही होता है, उसे चाहे आप फ्री में दे दो, चाहे वोट के लिए दे दो, चाहे प्रशासनिक काम ले लो। होली पे तनख्वाह कहां बटी बिहार में? अब लोग लेकिन सर मजा ले रहे हैं, तमिलनाडु के पत्रकार मजा ले रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आई हैव टू एमएलए। कोई तो खरीद लो। सर, एक अंतिम सवाल ये जरूर मैं आपसे पूछूंगा हाँ, कि इन सब चीजों पर रोक न लगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। देखिए, मेरी एक पुरानी पत्रकार है वसुधा वेणुगोपाल, उनका ट्वीट है, एज ऑफ नाउ इन तमिलनाडु एआईडीएमके के विधायक पौंडीचेरी के रिजॉर्ट में हैं, कांग्रेस के 5 विधायक, अब पता चल रहा है कि बैंगलोर से उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया 5 स्टार होटल में। वीसी के दोनों तरफ बात कर रही है, अभी जिसके पहुंच पास 2 गई है विधायक स्टालिन है। के घर, 12:30 बजे वो स्टालिन से मिलने गए हैं। पहले इधर अब बताए, पूछने गए कि तुम क्या दो, नहीं सर तुम क्या दोगे, फिर उधर गए कि तुम क्या दोगे, बताओ क्या करना है। सीधा सीधा बोलो सर, अब तो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है खुली तमिलनाडु में। तो ये देखिए, ये मजेदार खेल है सर। जनता ने भी लोकतंत्र में ऐसा निर्णय दे दिया है, न इधर का न उधर का। चलिए सर, अब देखते हैं इस आपने फिल्म का अंत क्या होता है। नहीं, फिल्म और हीरो का, हीरो है फिल्म का मुख्यमंत्री पद का दावेदार, तो फिल्म इस और वक्त हीरो तो का। हीरो, इस वक्त फिलहाल हीरो तो गवर्नर साहब हैं। आपने तो बिल्कुल अलग से बात कही कि हीरो तो गवर्नर साहब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।